इस केस को जिस तरीके से चलाया गया और आज भी वो बात ज़ेरे बहस आई कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नैब ने ये रेफरेंसेस बनाए थे। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद ये रेफरेंसेस बने हो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे जिस पर कंप्लाई किया नैब ने और रेफरेंसेस बना दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस पर ज़्यादा तफ्तीश भी नहीं की, वो टोटली रिलाई कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की जेआईटी पे। यानी कि एक केस जो कि आमतौर पे कोई भी करप्शन का केस हो वो ट्रायल कोर्ट से शुरू होता है और फिर ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया और फिर अहकामात नैब को जारी किए कि आप रेफरेंस बनाएं, जीआईटी को कहा कि आप तफ्तीश करें और फिर नैब को हैंड ओवर करें सारे मामलात। तो मेरे ख्याल से एक तो ये इसमें कानूनी गलती थी कि केस उल्टा शुरू हुआ। दूसरा जो इसमें दो तीन और पहलू है, एक तो जो बीवीआई का कानून है वो मिल्कियत के हवाले से बड़े कॉन्फिडेंशियल था और ये 2005-6 के बाद उनका कानून जब बदला तो फिर मिल्कियत जाहिर करना जरूरी थी। उमर चीमा साहब ने तो पूरी स्टोरी की थी पनामा की, उनको पता है इससे पहले जिसके पास बेरे सर्टिफिकेट्स होते थे वो उसका ओनर कहलाया जाता था, तो उस वक्त किसी के नाम पे होना वो लाजमी नहीं था। फिर एक मामला जो आपने भी जिक्र किया, मेरी नवाज शरीफ साहब से और मरीम नवाज साहब से मुलाकात हुई थी अडियाला जेल में जब उनको सजा हो गई थी एवन फील्ड में। तो उस वक्त मैंने नवाज शरीफ साहब से ये पूछा था कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ा तफसील से ये बताया था कि देखें इस केस में बड़े कानूनी सुकुम है। मिसाल के तौर पे मेरी आमदन कितनी थी इतने सालों में उसका जिक्र नहीं किया गया, और जो ये अपार्टमेंट है उसकी वैल्यूएशन क्या है वो भी नहीं जिक्र हुआ। और मुझे याद है मेरे ख्याल से इसी केस की अपील के या सेंटेंस जब ये सस्पेंड हुआ था उस पर ये पूछा गया था कि इसकी मालियत कितनी है, तो प्रोसिक्यूशन ने जवाब ये दिया था कि आप वो गूगल करके निकाल सकते हैं। यानी कि प्रोसिक्यूशन ने तो अपना काम बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये केस को ठीक तरीके से डील ही नहीं किया गया, मेरिट पे कभी इसको डील ही नहीं किया गया। मेरिट पे ट्रायल होता तो फिर हमें पता चल जाता कि क्या केस गलत है या सही है, लेकिन उस वक्त इंटेंट ये थी रियासत की कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना है, सजा देनी है, इलेक्शन से बाहर रखना है, इसलिए मेरिट एक साइड पे हो गई और जो फैसला आना था वो सबको पहले से पता था। तो ये इस केस में हुआ था, कानूनी कमजोरियां भी हैं और अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब बरी हो गए तो फायदा भी होगा। अल-अज़ीज़िया केस का फैसला बाकी है, गालिबन शायद उसमें भी फैसले ऐसे ही हो जाए। लेकिन जो आज नवाज शरीफ साहब ने बात की है ना कि मैंने अल्लाह पे ये मामला छोड़ा था, अब हमें पाकिस्तानियों को सवाल ये करना है कि हमारी अदालतों का, हमारी नैब का, क्या इनका भी फैसला इसी मुल्क में होगा या ये भी अल्लाह की अदालत में जाकर होगा कि इन लोगों के जो करतूत रहे हैं और जो कार्रवाइयां ये करते रहे हैं, चाहे वो अपने तौर पे कर रहे हो या किसी के कहने पे कर रहे हो, उसका कौन जवाब दे है। मतलब आज भी अगर आप देखें नवाज शरीफ साहब, हो सकता है अगर मेरिट पे केस चलता, जबकि मेरी राय में इसमें आगे जाके देता हूं आपको कि हो सकता है वो बरी हो जाते हैं, लेकिन क्या आज जो अदालतें नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे रही हैं क्या वो इसलिए है क्योंकि मेरिट पे केसेस कमजोर हैं? मेरे ख्याल से अगर इससे ज्यादा मजबूत केसेस होते हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब का केस था एफआईए में मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसको ओपन एंड शट केस के तौर पे देखा जा रहा था, वो भी खत्म हो गया, वो ट्रायल तक नहीं गया। 7 मरतबा उनकी जो फर्द जुर्म थी वो डिले हुई और फिर उनको बरी कर दिया गया, केस ट्रायल तक नहीं गया। क्या ये सब कुछ मेरिट पे हो रहा है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। इस वक्त भी एक फैसला है, अदालतें, कुछ अदालतें जो है वहां से आपको पहले से पता होता है कि क्या फैसले होंगे। आपने देखा ना नवाज शरीफ के आने से पहले नून लीग क्या कह रही थी? नून लीग कह रही थी नवाज शरीफ साहब आएंगे, 2-3 पेशियों में इनकी अपील का फैसला हो जाएगा, पहले अपील बहाल होगी फिर फैसला भी हो जाएगा। उसी तरीके से हो रहा है। आज भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इमरान खान को फलाने केस में बेल नहीं मिलनी, इमरान खान का जुडिशियल ट्रायल, इमरान खान का जेल ट्रायल बरकरार रहेगा, ईसीपी ने जो है कलअदम करार देना है इलेक्शंस को, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को। तो आज भी लोग बड़े आराम से बैठ के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फैसला किस जानिब जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बदकिस्मती है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि मेरिट पे आपको बड़े स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन क्योंकि उस वक्त एक सियासी पहलू के तरह वो केस चलाया जा रहा होता है इसलिए वो बरी हो जाते हैं। और इसी तरह बहुत से केसेस बड़े कमजोर होते हैं, मेरिट उनकी कमजोर होती है, लेकिन क्योंकि सियासी तौर पे ये फैसला हो चुका होता है कि सजा देनी है तो सजा हो जाती है। इट गोज बोथ वेज।